हमें एक साथ 2 मिलियन टाइल चांदी खरीदने के लिए कुछ और दिन चाहिए होंगे सर। क्या हम यूनिचुआंग से मोहलत मांग सकते हैं? यूनिचुआंग दयालु और नरम दिल हो सकते हैं, लेकिन मेरिडियन गेट के बाहर गिलेटिन इंतजार नहीं करेगा। हाँ, मैं जल्द ही पैसा लेकर आऊंगा और यूनिचुआंग को दे दूंगा। हालांकि मेरे पिता के बारे में यूनिचुआंग पहले से ही तुम्हारे पिता के मामले को देख रहा है। हालांकि पर्याप्त चांदी के बिना पूरे जनरल जुओंग के लिए कौन खड़ा होगा? आप जी, मैं जिहान को मनाने का कोई तरीका सोचूंगा जिससे शायद वो मान जाए। शायद एक जूनियर जनरल डिप्टी जनरल की इजाजत मांग रहा है। दरअसल कुछ समय पहले उन्होंने बड़ी मात्रा में सरकारी चांदी लूटी। सम्राट ने यूनिचुआंग को तुम्हारी गलती की जिम्मेदारी लेने को कहा था। मेरी सलाह है कि तुम उन्हें ये जल्द से जल्द दे दो ताकि तुम्हारा नाम साफ हो सके। अब नहीं, ये संभव नहीं है। जिहान और मैं भाई की तरह हैं, ये नहीं हो पाएगा। राजा को बचाने के लिए एक बदमाश की बलि जियांग चेंगी बड़ी आसानी से तुम्हें इन सब में खींच सकता है, लेकिन मैं किसी भी हालत में यूनिचुआंग का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। जिहान कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। सिर्फ एक मरा हुआ आदमी कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। डाकुओं का सरदार जियांग चेंगी मारा जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन एक बात याद रहे, मरने से पहले उसे सरकारी चांदी वापस देनी होगी। ये हाँ, जिहान, कैसा रहा सब कुछ? मैंने अब तक 1.5 मिलियन टाइल चांदी इकट्ठा की है। बहुत बढ़िया। तुमने उसे कहाँ छुपाया हुआ है? जूनियर जनरल, चांदी को लेकर हमने सौदा किया था ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं पूछने वाले थे, उसके बावजूद आपने पूछा। जिहान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इसके बारे में। देखो, सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो। मैं जियांग चेंगी वादा करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ चांदी सुरक्षित रहेगी। सरकारी चांदी लूटना दकियानूसी बात नहीं है। जूनियर जनरल को इस सबसे दूर रहना चाहिए। मुझसे कभी कुछ गलत काम भी हो सकता है, पर जुआंग खानदान पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। जिहान, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। यूनिचुआंग के साथ कुछ हुआ है शायद। मैं जल्द से जल्द चांदी भेजना चाहता हूँ वहां पर। क्या हो गया? सीनियर जनरल कैसे हैं? पिताजी ठीक हैं, मैं बस थोड़ा चिंतित हूँ उनके लिए। जूनियर जनरल, आपको उनमें से किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। उनमें से कोई भी भरोसेमंद नहीं है। जिहान, ये यूनिचुआंग का विचार नहीं है, ये मेरा विचार है। मैं जल्द से जल्द चांदी भेजना चाहता हूँ ताकि यूनिचुआंग स्थिति को जल्दी संभाल सके। इस तरह पिता को कम कष्ट होगा। मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं अभी यही सोचकर पूरी रात जागता रहा कि सीनियर जनरल कितने कष्ट में है। हालांकि ये किन्नर सिर्फ पैसा चाहते हैं और कुछ नहीं। हम जल्द ही सफल होने वाले हैं। अगर हमने जल्दबाजी की या कोई गलती हो गई तो हमें उसका अंजाम भुगतना होगा। हमें बस पर्याप्त चांदी इकट्ठी करनी है ताकि जनरल को वापस ला सके। जूनियर जनरल, आपको हम पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, अब बस यही एक रास्ता है। जब से सीनियर जनरल गए हैं, बदमाश किंगली आक्रामक होता जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने अपने सैनिकों को
अधिकारियों को मारने का, झूठी वाहवाही लेने का और आम लोगों को लूटने का आदेश दिया। इस सबसे जनता बहुत दुखी हो चुकी है। मेरे पिता को बचाना भी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। फिलहाल के लिए हमें किंगली के मामले को भूल जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ। ठीक है। ख्याल रखिए। जिहान सुनो, अपना ध्यान रखना। महामहिम, मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर जियांग चेंगी भाग जाता है तो तुम्हें जाकर अपने पिता के साथ रहना होगा। कमीना, मेरी मदद करिए आप। कैसे मदद करूं मैं तुम्हारी?
शुक्रिया। आइए आइए, ताजा बंस बनाए हैं मैंने। ये लीजिए। शुक्रिया। धन्यवाद। संभाल के। आइए आइए, ताजा बन बनाए हैं, आइए। मैं वापस आ गई, इधर आओ। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? बड़े होशियार हो। मुझे दे दो दीदी। शुक्रिया दीदी। अगली बार मैं तुम लोगों के लिए अच्छा खाना लाऊंगी। चलो जाओ। तुम वापस आ गई? दादाजी, आप एक और को क्यों लेकर आ गए हैं? रास्ते में मिल गया, कैसे अनदेखा करता। तलवार लेकर चलने वाले अपना भाग खुद चुनते हैं। बाहर जो लड़ाई हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। आप समझ रहे हैं ना दादाजी? हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम मुझे दोष दे रही हो, लेकिन इसे उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकते ना बेटा। दादाजी आप भी ना मेरी चिंता और मत बढ़ाइए। अब आज से आप किसी के बुलाने पर नहीं जाएंगे। ठीक है। सीनियर जनरल, मुझे देखने दो जरा। ये कौन सी जगह है? जिया किंग गांव, मेरा घर है ये। पानी लो, पानी पी लो जरा। लो लो पी लो। आराम से, चिंता मत करो, ये बहुत सुरक्षित जगह है। तुम नदी के किनारे पड़े हुए थे, मैं तुम्हें उठा के यहाँ ले आया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम जियांग रोंग है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा आपका कर्ज चुकाऊंगा मैं। हाँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और फिर यहाँ से चले जाना। चिंता मत करो, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। आराम करो।
मैं खुद चला जाऊंगा। दीदी पकड़ो, दीदी पकड़ो। महामहिम, इधर लाओ, मैं मदद करता हूँ। अरे तुम हमेशा मुझसे दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों करती हो? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरे दादाजी मिले। मैं होती ना, तुम्हें कभी नहीं बचाती। उसे मैं तुम्हारे कपड़े देखे थे, समझ में नहीं आया कि तुम चोर हो या फिर एक डाकू हो। मैं एक तरह से डाकू ही हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं आम लोगों को कभी नहीं लूटता हूँ, केवल सरकारी चांदी को। तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया कि तुम लोग सिर्फ सरकारी चांदी लूटते हो, लेकिन सामंती सरकार के पैसे आम लोगों से ही आते हैं। इसके अलावा तुम लोग हर जगह कहर मचाते हो, जिससे आम लोगों में दहशत फैलती है। क्या वो शांति से रह सकते हैं ऐसे? तुम ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तुम्हें हमारी खुशियों से कोई मतलब नहीं। क्या हो गया? क्या मैंने कुछ गलत बात कही? तुमने बिल्कुल सही कहा। हालांकि मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी जितनी कम उम्र की लड़की इतनी समझदार होगी। मैंने तुम्हें कम आंका है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए कभी तुमसे तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम झू फीलिंग है। एक बात बताओ, कुछ दिन पहले दादाजी ने तुम्हें बचाया, ये जानते हुए कि तुम एक डाकू हो। तुम्हें खाना खाकर नींद भी आ गई थी। मैं उनकी सहायता को कभी भी नहीं भूलूंगा। मेरे बिल्कुल ठीक होने के बाद तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? हाँ बोलिए ना। यहाँ पर आपने किसी परदेसी को देखा है क्या? थोड़ा लंबा है वो, दाढ़ी भी है उसके चेहरे पर। नहीं, मैंने तो नहीं देखा उनको। मैं तो यही का रहने वाला हूँ, मेरी नज़र कभी नहीं पड़ी। ठीक है, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ठीक है। केवल तुम और तुम्हारे दादाजी ही साथ क्यों रहते हैं? तुम्हारे माता पिता किधर हैं? दादाजी मुझे लेकर आए थे और मैंने कभी भी अपने माता पिता को नहीं देखा। सोच रहा था तुम्हारे दादाजी इस तरह के माहौल से तुम्हें दूर क्यों नहीं लेके गए? वो यहाँ से नहीं जाएंगे। वो ये कहते हैं कि इस गांव के वो इकलौते डॉक्टर हैं। अगर वो चले गए तो यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। जूनियर जनरल, आपने ये जगह कैसे ढूंढ निकाली? उस दिन हमारे मिलने के बाद मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैंने हर जगह पता किया और आखिरकार तुम्हें
हमारी आखिरी मुलाकात के बाद काले कपड़े पहने गुंडों ने मुझ पे हमला किया। हमला? क्या तुम्हें चोट लगी? कैसे हो तुम? चिंता मत करिए, इस परिवार ने मेरी जान बचाई है और साथ ही मेरी चोटें भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं जल्द ही चांदी लेकर आऊंगा। फिरौती की रकम महत्वपूर्ण है। फिरौती की रकम जरूरी है, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। ज़िहान, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी इस बार तुम मेरी वजह से ही घायल हुए हो। ऐसा मत कहिए, ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मैं आपको आजकल जूनियर जनरल कह के बुलाता हूँ, पर पता नहीं इससे एक परायापन आ जाता है। हाँ, मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है ये। अगर गहराई से सोचो तो जब हम जुआंग हवेली में थे तब हम ऐसे नहीं थे। इन्होंने तो इस जगह को भी चोरों का अड्डा समझ लिया। किंग ली, जिसके बारे में तुमने बताया था, वो बस एक सेना का गद्दार था जिसने अपने साथियों को धोखा देकर और यूनिचुआंग की कृपा पाकर सत्ता और शोहरत हासिल की है। लेकिन नर गुप्त रूप से सशस्त्र सेना का समर्थन करते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी हैं ये। शुरुआत में यूनिचुआंग मेरे पिता से मदद चाहता था। पिताजी उनके व्यवहार से नाराज हो गए और सख्ती से मना कर दिया उसे। शायद उन्होंने ही सीनियर जनरल पर गद्दारी और गुटबाजी करने का झूठा इल्जाम लगाया। यदि मान लो शक्तिशाली लोग हमारे साथ आ जाएं, तब हम खुद की सेना बनाकर पिताजी को बचा सकते हैं, है ना? क्या लगता है ज़िहान? ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग? तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं जूनियर, सीनियर जनरल उन किन्नरों के व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। तो क्या अब हम भी अमीरों और ताकतवरों की चापलूसी करने लग जाएं? अगर ऐसा किया तो अंतरात्मा का क्या? फिर तो हम बर्बाद कर दिए जाएंगे। अगर हम ताकतवर नहीं बनेंगे तो क्या हम लोग शक्तिशाली बनकर अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते हैं? मनचाहा परिणाम पाने के लिए काम करना भी उतना ही जरूरी है। हम दूसरों को मारकर और साजिश करके सत्ता हासिल करेंगे तो आम लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? ठीक है, और कुछ मत बोलो। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं रास्ते भर सोचता रहा, शायद ये अच्छा होता कि मैं तुम्हें खोज नहीं पाता। देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। अपना ख्याल रखना। अगली बार खतरा होने पर सबसे पहले अपने आप को बचाना। चिंता मत करिए जूनियर जनरल, आप भी अपना ख्याल रखिए। चल। वो कौन था जो आया था? एक दोस्त था। देखकर तो ऐसे नहीं लगा। लग रहा था जैसे दोनों सगे भाई हो। वो डाकू नहीं है, सिर्फ पुराना परिचित है। काफी समय से मिले नहीं थे और आज अचानक मिल गए। ओह अच्छा। तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। क्या तुम भूल जाओगी कि तुमने मेरे दोस्त को देखा? वैसे भी मैं अच्छा काम नहीं कर रहा। तुम इस बारे में जितना कम जानोगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मैं बस तुम्हें इस सब में फंसाना नहीं चाहता हूँ। सबकी सुरक्षा जरूरी है। महामहिम, इतनी रात को आप यहाँ क्यों आए? सच कहूं तो एक शोक संदेश देने आया हूं। क्या?
क्या आप मेरे पिता के बारे में? जनरल जुआंग जेल में अचानक बीमार पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जुआंग, अब अपने लिए सोचने का वक्त आ गया है। आपका क्या मतलब है? समझा नहीं मैं। हालांकि जनरल जुआंग की उपलब्धियां 3 पीढ़ियों तक जिंदा रहेंगी। जुआंग खानदान राजद्रोह जैसे गंभीर अपराध में शामिल रहा। जनरल अपनी मृत्यु से पहले अपना नाम साफ नहीं कर पाए। उनके निधन के बाद तुम्हें हमेशा के लिए अशिष्ट घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद तुम कभी भी अपनी पदवी हासिल नहीं कर पाओगे। महामहिम, कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। यूनिचुआंग को इस बार सीनियर जनरल को नहीं बचा पाने का मन में पछतावा है। उन्होंने आपको जुआंग परिवार की जायदाद वापस लेने का मौका देने का फैसला किया है। यह आप पर निर्भर है कि आप इस मौके का फायदा उठाएं। मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए। यदि आपने निर्णय ले लिया हो तो गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। डॉक्टर जूही, मिस जूही, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं इसकी बहुत कद्र करता हूं। मैं कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं हूं, पर आप दोनों को कष्ट से दूर रखने के लिए तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे डरा रहे हो, बहुत बुरे हो। इस गधे ने कुछ नहीं किया है। क्यों? उसे गए हुए आधा दिन भी नहीं गुजरा और वो तुम्हें याद आने लगा? दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम दवा देने जा रही हो? मना क्या उस एहसान फरामोश को ढूंढने जाऊंगी? उसने पत्र में लिखकर हमें आभार व्यक्त किया था। हमने इतने दिनों तक उसका इलाज किया और वो एक चिट्ठी छोड़कर चला गया। क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है? एहसान फरामोशी कैसी बेटा? वैसे भी हमने जो किया उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। मुझे चिंता है उसकी। अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। बेहतर होगा कि वो मर ही जाए। हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनो, जल्दी आ जाना। मैं कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं हूं, पर आप दोनों को कष्ट से दूर रखने के लिए मैं अलविदा कहे बिना निकल गया। मैं बहुत आभारी हूं। आपकी सहृदयता को कभी नहीं भूलूंगा और भविष्य में इसे अवश्य चुकाऊंगा। भविष्य में उसे अवश्य चुकाऊंगा। पता था झूठे हो तुम। चलो। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या लेकर जा रही हो तुम? कहाँ के निवासी हो? जियाकिंग गांव से। जियाकिंग गांव से? पकड़ लो इसे।
हाँ? अरे पर मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जो पूछूं उसका जवाब दो, और अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हें पता है क्या हो। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तुम सब किंग ली के आदमी हो। हाँ हाँ। यहाँ क्यों आए हो? वो चाहते हैं कि हम सड़क सील कर दें और जो भी जिया किंग गांव से आए उन्हें हम गिरफ्तार कर ले सर। किस लिए? ये मैं भी नहीं जानता हूँ। अब तक गांव की तलाशी ली है क्या? राजा खुद तलाशी ले रहे हैं। अब तुम सब ध्यान से सुनो, अगर बुरे काम करने की हिम्मत करी तो सबके सर काट दूंगा। जाओ। जी 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 जी। अरे चलो चलो। वो गांव वालों को मारने जा रहे हैं, मुझे वापस जाना होगा। हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ चलूंगा मैं। उसे मेरे पास लाओ। कैसे मार रहे हैं उसको? कितना खून है इससे। वैदराज को मारना चाहता है। पता नहीं वैदराज तो कितने अच्छे आदमी हैं। जिया किंग गांव के लोगों सुनो, तुम में से कोई भी अगर किसी डाकू को शरण देता है या चोरी छुपे मेरे यानी किंग ली के खिलाफ जाता है तो उसका भी यही हाल होगा। वो लोग तुम्हें लेने के लिए आए थे, है ना? दादाजी और मैं यहाँ शांति से रह रहे थे, तुम हमारे घर क्यों आए आखिर? क्या तुम नहीं जानते थे कि दादाजी मेरा एकमात्र परिवार थे? और क्या तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? मेरा नाम जियांगरोंग नहीं है, मेरा असली नाम है जियांग चेंगई। मैं राजशाही अदालत का भगोड़ा अपराधी हूँ। किंग ली मुझे पकड़ने आया था। डॉक्टर सू मेरी वजह से मारे गए। तुम्हें मुझे मार देना चाहिए। मैं तुम दोनों को मारना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें जिंदा रखूंगी। उस किंगली को मारने में मेरी मदद करो तुम। मैं तुमसे वादा करता हूँ।
तुम लोग जा सकते हो। जी। महामहिम, जब हम वहां पहुंचे तो उनके आदमी पहले ही वहां से जा चुके थे। साथ ही वो डॉक्टर मुंह नहीं खोल रहा था और हमें कुछ भी नहीं बता रहा था। उसके बाद मैंने सबके सामने उसका सिर कलम कर दिया। क्या? हमें इस परिवार को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था। मिस्टर जुआंग, उस परिवार के लिए इतनी दया की भावना क्यों? गौर करने की बात है, तुम उस दिन भी तो जानकारी नहीं देना चाहते थे। वो तो मैं था जिसने तुम्हें यूनिचुआंग के सामने बोलने के लिए मजबूर किया। ये भी सुराग मुझे शक करने पर मजबूर करते हैं कि तुमने अपने मित्र की रक्षा करने के लिए जानबूझकर जानकारी लीक की। मैं जियान को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन तुम मेरे पीछे से जासूसी करते रहे। अगर मैंने कुछ नहीं बताया होता तो आप क्या कर लेते? जहां तक महामहिम के शक की बात है, जियाकिंग गांव से वापस आने के बाद मैं लगातार आपकी निगरानी में ही था। तुम्हारा मतलब है अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम जरूर ऐसा करोगे? मेरा ये मतलब नहीं था। मेरी ये सलाह है कि तुम अपने जबान पर खरे उतरो, क्योंकि तुमने पहले से ही यूनिचुआंग की तरफ होने का फैसला कर ही लिया था। जी, मुझे तो बस वो उस डॉक्टर पे दया आ गई। वो अच्छा आदमी था। वो जियांग चेंगी की असलियत नहीं जानता था। उसने गलती से उसे बचा लिया था। वो इस तरह मरना नहीं चाहिए था। ये एक मुश्किल दौर है। कमजोर लोगों का जीवित रहना ही काफी है। उसने लापरवाह तरीके से भगोड़े अपराधियों को शरण देकर अपनी मौत की योजना खुद बनाई। आपको ये समझ में नहीं आ रहा मिस्टर जुआंग? तुम जनरलों के परिवार में पैदा हुए और साहित्य और सैन्य दोनों पहलुओं को समझते थे। हालांकि यूनिचुआंग इन बातों की परवाह नहीं करता है। वो चाहता है कि तुम समझदार बनो। समझे तुम? मैं समझ सकता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनकी स्वीकृति मिली। तुम आजकल असफल हो रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूनिचुआंग को तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने की क्षमता पर शक हो सकता है। ये बात मत भूलो कि राज दरबार में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे पद को पाना चाहते हैं। मिस्टर जुआंग इस बार विशेष रूप से तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। तुम्हें बेहतरीन प्रदर्शन देना होगा और ये याद रहे कि यूनिचुआंग निराश ना हो। कृपया यूनिचुआंग को ये बताइए, मेरा वादा है कि मैं अगली बार असफल नहीं होऊंगा। तुम्हें लगता है तुम्हें एक और मौका मिलेगा? महाबली जैन। फेंगजू। अरे चोर कहेंगे, तुम फिर से मार खाना चाहते हो? आजा 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 आजा। मेरी मलिका, देखो मैं उसे संभालता हूँ। होंग्या।
निशाना लगा रहे हो? नीचे रखो इसे। लिंग जिंग और लिंग युन, महाबली हुशान। माफ करना भाई। कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। बारूद विशेषज्ञ यान। माफ करना भाई। हाँ, तोड़ दिया तुमने। नीचे आओ, तुम ऊपर आ जाओ। दम है तो ऊपर ही रहो हमेशा। अगर मैं जियोंग चेंगी को मार दूं तो क्या सामंती सरकार मुझे 50,000 चांदी देगी? मिस, आप अपनी औकात से ज्यादा बोल रही हैं। बड़े बड़े लोग उसे पकड़ नहीं सके। क्या आपके पास कोई योजना है? ये मायने नहीं रखता कि योजना है या नहीं। जरूरी बात यह है कि मेरा मूड है कि नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो ये डाकू बुरे नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ सामंती सरकार और उनके आदमियों को लूटा, लेकिन गरीबों को कभी परेशान नहीं किया। आखिरकार किसी ने तो सच्ची बात कही। हम लोग शहर क्यों जा रहे हैं? मुझे लगा हम लोग आपके किले में जाएंगे। क्या किले का पहाड़ पे होना जरूरी है? तो क्या ये सच नहीं है? सब लोग यही सोचते हैं और इसलिए हमें अब तक कोई पकड़ नहीं पाया। मेरी एक और पहचान है, स्थानीय डाक अधिकारी की। डाक अधिकारी की? वो तो एक सरकारी अधिकारी होता है ना? हाँ बिल्कुल सही। जब पिछला दंगा हुआ था तो उसके बाद असली डाक अधिकारी ने डाकघर छोड़ दिया, एक ग्रामीण के जैसे कपड़े पहने और जिंदा रहने के लिए गांव में जाकर छिप गया। मैं उससे मिला और उसके सरकारी दस्तावेज खरीदे। फिर वो मेरे साथियों के साथ डाकघर में रहने लगा। वहाँ रहते हुए हम रोज सरकारी चांदी की जानकारी एकत्रित करते हैं। लाओ, मुझे दे दो। बड़े भैया, बड़े भैया, भाई साहब, उन्हें नीचे उतारो, उन्हें नीचे उतारो। मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि हम आपको ढूंढ नहीं पाए। आपने संदेशा क्यों नहीं भेजा? बड़े भाई, अगर आप कुछ दिन बाद वापस आता है तो मैं होंगनियों को पटा लेता। आप आ गए? बड़े भाई, आज आपकी आने की खुशी में एक बढ़िया सी भेड़ काटूंगा। आप और देर कर देते तो मैं आपके लिए ताबूत बना देता। क्या बोल रहे हो? बड़े भाई, जल्दी काम पे चलो वरना हमारे कौशल में जंग लग जाएगा। बड़े भाई अभी वापस आए, उन्हें आराम करने दो। ठीक है, इनसे मिलो। ये मिस जू है, इन्होंने मेरी जान बचाई। डॉक्टर जू को मार दिया गया, इसलिए मैं मिस जू को वापस लाया। तुम सबको छोड़ने के बाद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बड़े भाई चलो उस कमीने को अभी सबक सिखाते हैं। किंगली है तो क्या हुआ, कीड़ा है हमारे लिए वो। हमें बदला लेना चाहिए, पर दुश्मन को कम नहीं आंक सकते। वो संख्या में हमसे ज्यादा है। भाई लियू सही कह रहा है, हम बिना तैयारी की लड़ाई नहीं कर सकते। मैंने कुछ सोचा है, वो सुनो। फेंगजू, तुम जानकारी के लिए बाहर जाओगे। किंगली पर नजर रखने के अलावा तुम्हें जूनियर जनरल की तलाश भी करनी है। मुझे डर है कि वो खतरे में है। लिन जिंग और लिन यून, तुम दोनों हथियारों के संबंध में भाई जे की मदद करोगे। हम सेना पर सामने से हमला करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे भाई जे से घेराबंदी का कुछ सामान बनाने के लिए कहना पड़ेगा। जी। भाई लियू और मैं रणनीति बनाएंगे और इसके दौरान हुशान पोस्ट हाउस की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। जय भाई।
ये सब क्या है? ये सब क्या बना रही हो तुम? दरअसल ये सब कुछ हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इसे पी सकती हूँ? अच्छा स्वाद है। क्या मैं कुछ और भी पी सकती हूँ? जरा रुकिए। चिंता मत करो, ये पाउडर अपने आप में किसी भी काम का नहीं है। हाँ, पर इसे अगर हम किसी चीज में मिला दे तो जान ले भी सकता है या जान बचा भी सकता है। इसीलिए तो ये हमारे कबीले की सबसे अछूती इंसान है। क्यों मैंने सही कहा ना? ये मोटे अनाज को हर तरह के व्यंजन में बदल सकती है और पता है ये उन्हें घातक जहर भी बना सकती है। अगर वो बड़े भाई की इतनी परवाह नहीं करती तो अब तक हम सब के सब मर चुके होते। देखो ल्यूजिन, आप तो वैसे भी ज्यादा खाते हैं। अगर आपके खाने में मैंने कुछ मिला दिया ना तो 7 दिन के अंदर ही आप अपनी जान की भीख मांगोगे। देखो, चेतावनी दे रहा हूँ, अपने पति को मारना एक अपराध है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भागो मत, वापस आओ। बचाओ मुझे। कहाँ जा रहे हो? आज तुम नहीं बचोगे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम दिल से अब भी एक छोटी बच्ची हो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मुझे हमेशा से लगता है कि भगवान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें लड़का होना चाहिए था, न्यायप्रिय और साहसी। मुझे आदमी नहीं बनना, बहुत ही बेकार चीज है। लगता है मैंने गलत बात कह दी। अगर आप एक अच्छे परिवार में पैदा होती तो निश्चित रूप से हर मामले में एक प्रभावशाली महिला होती। मैं चिकित्सा जानती हूँ और बच्चे पैदा करा सकती हूँ, तो प्रतिभाशाली हूँ मैं। वैसे देखा जाए तो तुम लोग डाकू कैसे बन गए? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा, और पिछले कुछ दिनों में मैंने जाना तुम लोग सब अच्छे लोग हो। तो फिर आखिर तुम लोगों ने डाकू बनना क्यों चुना? क्योंकि हमें एक व्यक्ति का कर्ज चुकाना है, जिसके लिए हमें बहुत सारे धन की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? समय आने पर मैं खुद किंगली को मारना चाहती हूँ। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, जाओ थोड़ा आराम कर लो। कल जब फेंगजू सूचना लेके आएगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। भाईजान, क्या हथियार तैयार हैं? जी भाई। फेंगजू आ गया। खुशखबरी है, किंगली अपनी सेना के साथ अड्डे से बाहर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो आम लोग को लूटने जा रहे हैं और आज रात वो बाहर ही डेरा डालेंगे। क्या बदमाश है! जितनी जल्दी उसे मारेंगे उतनी जल्दी लोग शांति से जीवन जिएंगे। इस बार वो अपने आप बाहर आया है, अब हमें उसके शिविर में घुसने की चिंता की जरूरत नहीं। चलो इस अवसर का फायदा उठाएं। सब निकलने के लिए तैयार हो जाओ। जी ठीक है। जी चलो। फेंगजू, हाँ, जूनियर जनरल का क्या हुआ? वो अपने पुराने मकान में नहीं है, पता नहीं कि कहाँ रह रहे हैं वो।
लीजिए ना। सरकार लीजिए ना। लीजिए ना। आपके लिए और शराब डालती हूँ। क्या हो रहा है तुम्हें? क्या? और डालो। खाइए ना और लीजिए। हटो। क्या हुआ? महाराज ली, कहीं से पीला धुआं है और सबको बेहोश कर दिया। घबराना नहीं है, अपनी अपनी नाक ढक लो और हवा से बच के चलो। जैन, ये सब तुमने क्या बनाया है? क्या है ये? नाशपाती के फूलों का तूफान। तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना ना? लेकिन वो सब तो लकड़ी के डिब्बों में था ना? मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। हुशान, लो, तैयार हो? लगाओ निशाना। बिल्कुल। घबराओ नहीं सैनिकों, उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। अपनी जान बचाओ, दुश्मनों ने हमला कर दिया है। भागो। तीरंदाजों को बुलाओ और इन्हें ठिकाने लगाओ। जी जी सर। भाई सावधान रहना। जल्दी उसे रोको। जाओ, अपनी जान बचाओ। मारो उसको, पकड़ो। सर, महाराज ली, क्या आप हमें ढूंढ रहे थे? लो, हम ही आ गए। तुम जैसे डाकुओं को क्या लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे?
लगता है अब भी वक्त है। चलो कुछ देर खेला जाए। लियो मेरे भाई, अब वो घड़ी आ गई है। तुम में से किसकी हिम्मत है मुझे मारने की? एक बात तो तुमने सही कही, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। उधर देखो, तुम्हें मारने कोई और आया है। इतना परेशान क्यों हो रही हो? रुको। जूनियर जनरल, एक सौदा करते हैं हम। क्या मतलब है? हम बंदियों को अपनी अपनी तरफ से एक साथ छोड़ेंगे। कैसा रहेगा ये? भाई मुझे जाने दीजिए। जाओ तुम। भाई भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। जीवित रहना और अपना ख्याल रखना तुम सब लोग। भाई भाई चलो। तुम सब लोग तो अनुभवी डाकू हो ना, तो तुम सब
आपको पता कैसे नहीं चला कि कुछ गड़बड़ हो रही है? निशु, आपका क्या मतलब है? जोंगचिंग, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम जिस जूनियर जनरल की बात कर रहे थे, वो वही था ना जो उस दिन मेरे घर पर आया था? आपका उससे जो भी रिश्ता रहा हो, लेकिन अगर वो आपका दोस्त है तो वो महाराज ली की तरफ नहीं हो सकता, है ना? फिर वो शिविर में कैसे दिख सकता है? अगर वो बंदी बना लिया गया था तो उसे किले के अंदर होना चाहिए था, अपनी खुद की सेना के साथ। हो सकता है उसे रास्ते में बंदी बना लिया गया। और आज रात के बारे में क्या कहोगे? क्या वो चलते चलते बस ऐसे ही गिर गया, या वो संयोग था? तुम कहना चाहती हो कि जूनियर जनरल ने महाराज ली के साथ सांठगांठ कर ली थी? आपने कई बार जूनियर जनरल के बारे में बात की है। क्या आपको अच्छे से याद है क्या हुआ था? क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था कि महाराज ली ने किस तरह तुम्हें घर से ढूंढ निकाला था? आज जब मैं शिविर में आई तब मुझे एहसास हुआ। उनके तुमसे मिलने के अगले ही दिन मेरे दादाजी को मार डाला गया। तुम्हारा किंगली को मारने का मेरा वादा टूट गया आज। मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैंने तुम्हारे दादाजी को मरते हुए भी देखा है। मैं इस बात के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तुमने आज रात जो भी कहा मैं उसे भूल सकता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें जूनियर जनरल के खिलाफ कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दे सकता। अभी भी दुखी हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि मेरे बहुत सवालों के जवाब नहीं मिले मुझे। तुम ज्यादा परेशान मत हो, हम ये करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जूनियर जनरल को आप सब लोग इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। मुझे बस उस पर शक था, ये जोंगचेंग उसको उतना क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। दरअसल हम लोग डाकू नहीं हैं, हम सैनिक हैं, अधिकारी हैं। पहले हम लियोडोंग के जनरल जुआंग की सेना में थे। जूनियर जनरल उनका बेटा है, जुआंग यूचेन। जनरल चूमिंग ने युद्ध के मैदान में कई लड़ाइयाँ लड़ी। अचानक उन्हें राजद्रोह के अपराध में फंसा दिया गया। भाई जियांग ने जनरल चूमिंग को जेल में देखा। जनरल ने उन्हें अपने इकलौते बेटे की देखभाल करने के लिए कहा। भाई जुआंग ने जुआंग यूचेन को खोजने की पूरी कोशिश की और उन तक ही संदेशा पहुंचा। अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहते हो तो 2 मिलियन टाइल चांदी का इंतजाम करो। अगर हम 2 मिलियन चांदी की टाइल्स इकट्ठा कर पाए तो हम जनरल चूमिंग को बचा लेंगे। जनरल चूमिंग के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए हम सब अपनी इच्छा से इकट्ठा हो गए। पर्याप्त चांदी इकट्ठा करने के लिए भाई जियांग के पास हम लोगों के साथ मिलकर सरकारी चांदी लूटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब तैयार? से हम सब डाकू बन गए।
हम बस वो चांदी इकट्ठा करने ही वाले थे, लेकिन फिर उसी वक्त। देखो मेरा सच में कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे पता है कि अभी मैं जो कुछ भी कहूंगी उसे जोंग नहीं सुनने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही दयालु लड़की हो। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। सब कुछ तुम्हारे आदमियों की वजह से हुआ। इस बार हम नुकसान के बारे में यूनिचवांग को कैसे समझाएंगे? अगर मैं नहीं होता ना तो अब तक तुम मारे जा चुके होते, समझे? यूनिचवांग को समझाने के लिए तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम जीवित हो हम लोग उन्हें एक संतोषजनक परिणाम दे करके अपनी सफाई दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है? उन्हें पकड़ो और उनसे चांदी ले लो। इस तरह यूनिचवांग तुमसे खुश हो जाएगा और तुम्हें पुरस्कार देगा। तुमने काफी सोच समझकर ये योजना बनाई है। लेकिन याद रहे ये रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया है, पर वो सारे बहुत अच्छे योद्धा है, उनसे निपटना आसान भी नहीं है। फिरौती वसूलने के अलावा जिहान मेरी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित होगा और इसलिए वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। सचमुच? अच्छा, तो हमें और भी सैनिकों को भेजना होगा उसे पकड़ने के लिए? नहीं, वो वर्षों से मेरे पिता के साथ लड़ते रहे हैं, इसलिए वो युद्ध कला से अच्छी तरह से परिचित हैं। अभी वे संख्या में हमसे कम हैं, इसलिए हमला करने की बजाय वो रणनीति बनाएंगे। हम लोग तैयार हैं, चलो। जल्दी करो। रुक जाओ, अपने हथियार छोड़ दो। ये लो, इस्तेमाल करो। हमारे पास बहुत सारे सैनिक हैं, उन्हें हमारे कुछ सैनिकों को पकड़ने दीजिए। तो उन्हें यहाँ खुलकर भटकने की छूट दे दे। हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? एक तरीका है मेरे पास। वो सैनिक हैं, हम सैन्य नियमों से उनके परिचित होने का फायदा उठाकर उन्हें उनके ही खेल में हरा सकते हैं। चलो। हम उन्हें अपने आप हमारे जाल में फंसने देंगे। जियांग चेंगई और लिू जेन बहुत अच्छे तलवारबाज हैं। हो शान कुल्हाड़ी अच्छी चला लेता है। फेंग जू दोहरे भाले में माहिर है। लिन भाई अच्छे तीरंदाज हैं।
हमसे मुकाबला करने के लिए उन्हें प्रचलित हथियारों का उपयोग करना पड़ेगा। अपने हथियारों के बिना उनकी लड़ाकू क्षमता कम हो जाएगी। उन सब के पास कौशल है और वे निश्चित रूप से हमारी सैन्य शक्ति को छिन्न भिन्न करने के लिए शिविर में चाल चलेंगे। ये रणनीति उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन हमारे लिए अवसर भी लाएगी। गेट बंद करो। होंग नियांग जहर का उपयोग करने में कुशल है। वो रसोई और पानी की तरफ जाएगी। जो लोग उसे पकड़ने जाएंगे हम उन्हें कहेंगे कि अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जाएं और उसे आराम से पकड़ लेंगे। बस उसके जहर से बचने की आवश्यकता है। फेंगजू शिविर पर हमला करने में कुशल है। उसका लक्ष्य जरूर अन्न भंडार होगा। वो बहुत चालाक है। हम वहां जाल बिछा सकते हैं। लिन यून एक अच्छा तीरंदाज है। वह जरूर किसी खुली जगह पर एक ऊंचा स्थान ढूंढेगा। शिविर के ऊंचे स्थान पर एक घात तैयार करके हम उसे एक ही वार में गिरा देंगे। ये जान एक कुशल कारीगर है। वो आग के हथियारों में बहुत माहिर है। शास्त्रागार निश्चित रूप से उसका अगला लक्ष्य होगा। हम अपने आदमियों को एहतियात के तौर पर पानी के पाइप और पंप तैयार करने के लिए कह सकते हैं। भाई मेरे, तुम्हारा काम हो गया क्या? वो मार्शल आर्ट में बहुत कुशल नहीं है। सुरक्षा के लिए हू शान उसके साथ जरूर होगा। हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। उनके पकड़े जाने के बाद केवल जियांग चेंगे और लियू जैन ही बचेंगे। वो दोनों बिना दांत के बाघों की तरह हो जाएंगे। उन्हें तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। इसके बावजूद भी हम परिस्थिति को हल्के में नहीं ले सकते। आखिर हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। जिंदा पकड़ना है? उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस जियांग चेंगे को जीवित रखो। चांदी के बारे में पूछताछ करो। नहीं, वो एक तरह का सख्त इंसान होने के साथ बहुत ईमानदार इंसान भी है। उसे प्रताड़ित करने की बजाय बेहतर होगा कि लियू और बाकी लोगों की जिंदगी की धमकी देकर उसे इस्तेमाल किया जाए। बुरी से बुरी स्थिति में आप मुझे दिखावे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे सरकारी चांदी के ठिकाने बताने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तुम बहुत ही पापी इंसान हो। वो तो तुम्हारे वफादार है, फिर भी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हो। आश्चर्य की बात नहीं कि यूनिचोंग तुम्हारी इतनी तारीफ करता है। अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ तो मैं उनकी गिरफ्तारी के वक्त छुपा रहना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम अचानक ही नरम पड़ गए? पाखंडी कहीं के। मुझे पता है कि आपकी मौत यूनिचोंग की अगुवाई में चल रहे हिजड़ों से संबंधित है। आप इतने मजबूत इरादों वाले इंसान थे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप यातनाओं से मर जाओ।
अब मैं दुश्मन की तरफदारी करने का नीच काम कर रहा हूँ ताकि इन हिजड़ों का विश्वास जीत सकूं। मेरे पास जिहान और बाकियों को बलिदान करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। जब मैं सेना का नेतृत्व करूंगा और सत्ता हासिल करूंगा तो मैं आपका और जिहान का बदला लूंगा। पिताजी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे। आखिरकार मैंने तुम सबको गिरफ्तार कर ही लिया। सैनिक जी, सभी शिविरों में खबर दे दो कि जियांग चेंगे खुद को हमारे सामने पेश करे, वरना हर घंटे मैं इनमें से एक को मार दूंगा, समझे? इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ? लो, मैं आ गया। आत्मसमर्पण कर दो। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मेरे खिलाफ युद्ध करोगे? किंग ली, मैं हार मानता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम रणनीति भी बनाना जानते हो। तुमने सचमुच मुझे नहीं समझा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया सलाहकार है। बकवास मत करो, मुझे बताओ कि सरकारी चांदी कहाँ है। मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। मैं ये बात सिर्फ आपको ही बताऊंगा। उसे अंदर आने दो।
हमने पहले भी उनसे लड़ाई की है। किंग ली हमारे तरीकों को अच्छे से जानता है। वो निश्चित रूप से उन तरीकों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इसलिए हम उन तरीकों को जवाबी चाल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हारने का नाटक करेंगे ताकि वो हमें गिरफ्तार कर सकें। तुम सब सुनो, तुम्हारा राजा मेरे कब्जे में है। अगर अब भी लड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। अपने हथियार डाल दो और खुद अपने आप यहां से जाओ। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। जियांग चेंगाई, क्या लगता है तुम्हें तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो? फिर से किसी बंदा को मारने की धमकी दें तो? हम उसे ऐसा मौका नहीं देंगे। जूनियर जनरल को छुड़ा लेंगे। लेनियन, चलो आगे बढ़ो। भाई, तुमने मिस जू से वादा किया था, तुम इन्हें ही ये करने दो। ये किसके हाथ मारा गया इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें बदले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिससे बहुत कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। बोलो कैसा रहेगा? हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? जूनियर जनरल, तुमने इतने पाप किए हैं कि मौत भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगी। ज़ेहान, अलविदा। परसों 15वां दिन होगा। मुझे स्टॉर्म तंबू में जाना है। अगर कोई खतरा है तो लियू जेन और मैं आपके साथ आएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मुख्य सड़क से जाऊंगा। किंग ली की मौत के बाद चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। वैसे भी तुम मुझे बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और जिनलिंग ने जान गंवा दी। उसके मरने का मुझे बहुत दुख है। उसके अंतिम संस्कार में देरी मत करो। सभी को अलविदा। पारिवारिक मामलों से निपटकर मैं तुरंत जिन को श्रद्धांजलि देने आऊंगा। ख्याल रखिए, ध्यान से जाइए। ध्यान रखना जूनियर जनरल। मिज़ू, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? भूल जाओ कि आपने मेरे इस दोस्त को देखा था। मुझे वापस जाना होगा। जूनियर जनरल, अगर वो आपका दोस्त है तो वो किंगली की तरफ नहीं हो सकता है। वो शिविर में क्यों आया है? मैं तुम्हें जूनियर जनरल पर आरोप लगाने की अनुमति नहीं देता। क्या तुमको लगता है कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो? अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दूंगा। हम इंतजार क्यों कर रहे हैं?
मिसू, क्या हुआ? किसी चीज से डर लग रहा है? नहीं तो मैंने शायद जहरीला सांप देख लिया था। अब आप जहरीले सांप से भी डरती हैं? क्योंकि जहरीले सांप जंगली जानवरों जैसे नहीं होते हैं, जिन्हें आप उनके दांतों और पंजों से उनकी पहचान कर सकें। अब हम सबको वापस चलना चाहिए। चलो यहाँ से निकलते हैं, काम पूरा हुआ। चलो। चल।